विश्व में एक नाम जो सबके दिमाग में चल रहा है वो है जेफरी एपस्टीन का। आखिरकार ये है कौन? आज इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में। यहाँ पर देखिए, जेफरी एपस्टीन की बात करें तो ये व्यक्ति जो है एक अमेरिकी फाइनेंसर है। ये क्या करता था? धन निवेश करता था और ये बेहद अमीर परिवार से था और इसका संपर्क दुनिया के कई सारे प्रभावशाली लोगों, नेताओं, उद्योगपतियों और सेलिब्रिटी से था। अब अभी हाल फिलहाल में ये जो मामला है जेफरी एपस्टीन का फाइल का, जिसमें कई सारे भारतीय लोगों का भी नाम आया हुआ है, जिसमें से एक है आपके जो है मोदी जी। तो मोदी जी का नाम और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप जी का नाम पहले से ही आ चुका है और अन्य चर्चित जो लोग हैं, एलन मस्क हो गए, या फिर आप देखेंगे इसके साथ साथ में अन्य उद्योगपतियों का भी नाम आया हुआ है। तो एपस्टीन विवाद आखिरकार है क्या? तो एपस्टीन जो है ये नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी, इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ये नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और ऐसा कहा जाता था कि नाबालिग लड़कियों को ये किसी विशेष द्वीप पर ले जा करके जो है एक प्रकार से लोगों को उनके साथ रखता था, पार्टियां करवाता था, मसाज करवाता था। इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती। सन 2000 के दशक में ही इसके खिलाफ कई सारी शिकायतें आने लगी थी। उसी के बाद आप देखेंगे अमेरिकी सरकार के ऊपर प्रेशर बना कि इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसके खिलाफ आप देखेंगे कि मुकदमा दर्ज किया गया। फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ने 2019 में इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद में फिर आप देखेंगे 2019 के बाद ये जेल में रहा और अगस्त 2019 में इसकी जेल में ही संदिग्ध रूप में मृत्यु हो गई। तो आधिकारिक तौर पर हालांकि इसको बताया गया कि आत्महत्या, लेकिन ये संदेहास्पद मामला है। कई लोग मानते हैं कि इससे कई सारे उद्योगपति, कई सारे नेता, कई सारे सेलिब्रिटी जुड़े हुए थे जो इसके सेक्स स्कैंडल में शामिल थे। इस वजह से इसकी जो जेल में मौत होती है उसको लेकर के संदेह प्रकट किया जाता है। वर्तमान समय में इतनी चर्चा क्यों है इसकी? तो अगर चर्चा की बात करें तो पहली बात जो दिखाई पड़ती है, कई पावरफुल लोगों से कनेक्शन, उनके संपर्क में कई बड़े नाम थे जिनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। दूसरा ये है क्लाइंट लिस्ट और फाइल्स। ये बहस जारी है कि उनके अपराधों में और कौन कौन लोग शामिल था, क्योंकि ये फाइल अभी पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की गई है। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और उनके काफ़ी ज़्यादा पुराने रिश्ते बताए जा रहे हैं। तो क्लाइंट लिस्ट और फाइल्स, ये बहस जारी है कि उनके अपराधों में और कौन कौन शामिल था। तो उसकी फाइल अभी भी पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की गई है। न्याय अधूरा रह जाना, उनकी मौत से मुकदमा पूरा नहीं हो पाया और अभी भी कहा जाता है कि इसके फाइल में कई सारी चीज़ें अभी भी छिपी हुई हैं। बाल यौन शोषण पर वैश्विक बहस है और इस केस ने पूरी दुनिया में जागरूकता को बढ़ाया है। पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिरकार जिस तरीके से एपस्टीन ने कई अन्य उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल करके बाल यौन शोषण किया है, वो एक नया मुद्दा है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आता है, जेफरी एपस्टीन का मामला केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि सत्ता, पैसे, अपराध के खतरनाक गठजोड़ का प्रतीक बन गया है। इसी वजह से वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि ये न्यूज़ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी।